कक्षाओं के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा पाठ 6 रेखाएं एवं कोण चल रहा है गणित में। इसके 2 प्रश्न हो चुके हैं, पहला और दूसरा। तीसरा प्रश्न आज हम करेंगे। ये है आकृति 6.41। आकृति आपको दिख रही होगी यहाँ पर है 6.41। इस आकृति में यदि AB समांतर DE, AB समान DE के समांतर है और कोण BAC 35 अंश है। आपको दिख रहा होगा चित्र में कोण BAC 35 अंश है। कोण CED 53 अंश है, 53 अंश भी चित्र में दिख रहा है। तो DCE ज्ञात कीजिए। ओके, इस प्रकार का ये प्रश्न है। अब यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? दिया है। क्या दिया है? दिया है कि AB समांतर है DE के। और क्या दिया है? कोण BAC बराबर 35 अंश है। और क्या दिया है? कोण CDE बराबर 53 अंश है। ज्ञात करना है क्या करना है? कोण DCE। इसका मान हमें DCE, अब कहाँ है DCE? ये है DCE। इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए ज़रा हम इस चित्र को समझ लेते हैं। चित्र को कैसे समझेंगे? हम पहले जो दिया है उसके आधार पे, ये देखिए, ये हमारा है AB रेखाखंड। इसका नाम हम रख देते हैं AB। अब यहाँ देखिए, अब इसने कहा इसने कहा कि DE इसके समांतर है। कौन है समांतर? DE। DE इसके क्या है? समांतर है। ये है DE, यहाँ लिख देते हैं परिणाम। DE इसके समांतर रेखा है। और AE, इसको मिला दिया गया है। A से E को ऐसे समझ लीजिए, या AE एक तिर्यक रेखा है। AE एक तिर्यक रेखा है। ये एक प्रकार का उल्टा Z बन गया, ठीक है ना। AE एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर है। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। ये कोण दे रखा है 35 अंश, तो ये भी 35 होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब इसने कहा कि ये कोण ये हो गया C, ये हो गया C। यहाँ पर इसने कहा ये कोण 53 अंश है, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन गया CDE। एक त्रिभुज है ये, और त्रिभुज का कोण योग गुण आपको पता होगा क्या होता है। त्रिभुज का कोण योग गुण त्रिभुज का कोण योग गुण आप देख रहे होंगे। त्रिभुज का कोण योग गुण है किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है आपका CDE, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि इसमें ये कोण तो 53 है, ये 35 है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? यहाँ कोण योग गुण से इसको निकाल लेंगे। इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे, निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो चलो हम कैसे करते हैं अब देखिए, इसको समझिए। अब अब देखिए, ए बी समांतर डी ई, ये क्या है, दिया है। और क्या है, और ए ई तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। ए ई तिर्यक रेखा है, इसका अर्थ क्या हुआ, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ई ए या ए ई डी, कोण ए ई डी। ये भी एक क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। बी ए सी और डी ए ई डी, ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कोण ए ई डी बराबर ये भी 35 अंश होगा। अब समस्या ये है, ये ए ई डी हमने बड़ा कोण लिख दिया यहाँ पर, यहाँ से शुरू कर दिया। हम अगर इसको यहाँ से शुरू करें सी ई डी, तो कोण तो तब भी यही रहेगा ना, ए ई डी तब भी यही कोण है। अब यहाँ बीच लाइन से शुरू करेंगे सी ई डी, तो इम्प्लाइज दैट कोण सी ई डी ये भी आपका 35 अंश होगा। ये आपका पॉइंट हो गया 1। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कोण सी डी ई बराबर 53 अंश, ये आपका दिया है, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया 2। अब त्रिभुज अब देखिए, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में कोण योग गुण से, त्रिभुज का कोण योग गुण से लगा दीजिए, त्रिभुज सी डी ई में कोण योग गुण से। अब कोण योग गुण क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी क्या लिखेंगे, कोण सी डी ई ये वाला प्लस कोण सी ई डी ये वाला प्लस कोण डी सी ई ये वाला, इन तीनों का योग 180 अंश होगा। सी डी ई अब 1 व 2 से, यहाँ पॉइंट देते हैं, पॉइंट 1 व 2 से, पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है। सी ई डी 35 है, सी डी ई 53 है, सी डी ई का 53 लिखा, सी ई डी 35 लिखा, प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, 5 3 8 88 अंश, प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। 88 का पक्षांतर कर दीजिए, तो कोण डी सी ई बराबर 180 अंश माइनस 88 अंश घट गया, इसमें से आपका बचा 92 अंश। कोण डी सी ई आपका बचा 92 अंश। बस यही आपको ज्ञात करना था, यही आपका आंसर है। ओके, बस ये प्रश्न आपका खत्म हुआ, कीजिए ध्यान से।